5 मार्च से 12th का बैच शुरू होने वाइटल बायोलॉजी सेंटर में बोर्ड ही का तैयारी नहीं होता है, एक साथ 3 तैयारी होती है। बायोलॉजी पढ़ा जी कोई भी आप मिथिलांचल में किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ के देखिए जो मेरे प्रोडक्ट हो चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, आप वो तीनों चारों सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो मेरा स्टूडेंट होगा तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उसके पास होबे करेगा। छात्रों में गुरुजी संस्कार दे देते हैं, डिसिप्लिन दे देते हैं, जो और कोचिंग में नहीं। रिजल्ट तो यहाँ पे आता ही है। यह पहला दरभंगा का कोचिंग है वाइटल बायोलॉजी सेंटर, जहाँ पे प्रैक्टिकल करवा आपको आधा डॉक्टर यहीं पे बना दिया जाता है। 5 मार्च से 12th का बैच शुरू होने जा रहा है वाइटल बायोलॉजी सेंटर में। तो आइए हम गुरुजी ओपी राय सर से जानने का प्रयास करते हैं कि 5 तारीख से जो 12th का बैच शुरू होने जा रहा है उसमें छात्रों को कैसे तैयारी करवाएं, क्योंकि आपको बता दे कि 11th में छात्र यह सोच के पढ़ते हैं खास करके साइंस के छात्र जो उनको नीट का एग्जाम देना रहता है, नीट की तैयारी करते हैं। लेकिन 12th में आपको बता दें कि स्पेशल सभी छात्रों का होता है कि जो बोर्ड का तैयारी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 12th में वाइटल बायोलॉजी सेंटर में बोर्ड ही का तैयारी नहीं होता है, एक साथ 3 तैयारी होता है। पहला तैयारी आपको बता दें कि बोर्ड का तो बिहार बोर्ड का तैयारी हो ही जाता है, दूसरा नीट का भी तैयारी हो जाता है, और तीसरा आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें बतला दे कि नॉलेज आपको 12th में भरपूर नॉलेज भी दिया जाता है। तो आइए गुरुजी से हम करेंगे जो आखिर 12th में एक साल में तीनों चीज कैसे कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले गुरुजी जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को भी स्वागत जानकी न्यूज परिवार को बहुत बहुत। गुरुजी 5 तारीख से आपके यहाँ न्यू बैच शुरू होने जा रहा है 12th का। बिल्कुल। 11th में देखते हैं गुरुजी कई और कोचिंग है, वो भी कहते हैं कि छात्र जो है स्पेशल नीट का ही तैयारी करते हैं, 12th में बोर्ड का तैयारी होता है। लेकिन नीट के तैयारी तो ज्यादातर छात्र नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं फांकी मारते हैं, हमको तो 12th में एग्जाम देना है, लेकिन 12th में आके उनको कहीं ना कहीं प्रेशर हो जाता है, नहीं नीट का तैयारी हो पाता, नहीं बिहार बोर्ड का तैयारी हो पाता है। तो 5 मार्च से जो आपके पास छात्र आएंगे वो 11th में मान लीजिए कहीं और पढ़े होंगे या उस टाइप से नहीं तैयारी होंगे, तो 12th में एक साथ उनका तीनों तैयारी कैसे हो जाएगा? हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दरभंगा और मिथिलांचल नहीं कहना चाहिए कि बिहार का ये बहुत बड़ा विडंबना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th में लापरवाही करता है। वो जैसे कि बायो स्ट्रीम से है, बायो साइंस में बायो फैकल्टी से है, तो मकसद होता है कि नीट की तैयारी करें। लेकिन कुछ सीरियस स्टूडेंट जो रहता है जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो स्टूडेंट सीरियस से पूरा 11th करते हैं, पूरा कोर्स भर 11th पूरा करते हैं। उनका मकसद होता है कि मैं पैदा ही लिया हूँ डॉक्टर बनने के लिए, तो उस मकसद से पढ़ाई करता है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे देखा गया है जो रूरल एरिया से ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। वो समझते हैं 11th क्या है, एग्जाम तो होता नहीं, पास करके कोई बात नहीं होता, लापरवाही करने लगता है। लेकिन फिर वही जो समझता नहीं 12th में आना है, तो 12th में तो पास करना है, बोर्ड के लिए पढ़ना होगा, तो उस समय में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में तो रियली में आ जाता है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो कोई भी स्टूडेंट जो 11th मन से नहीं पढ़ता और वो चाहता कि उसका 12th बहुत अच्छा हो, तो सबसे पहला बात क्या होता है कि पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट, रुचि करना। और रुचि कभी भी किसी को जागता कब है, जब उसको ज्ञान मिलेगा। जो चीज पढ़ रहा, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा, उस सब्जेक्ट को अपने डेली लाइफ में, डेली जो जीवन जीते हैं, वो जीवन में उस ज्ञान को अगर अप्लाई करते हैं तो उस बच्चे को इंटरेस्ट जाग जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 12th में बच्चे सबको इंटरेस्ट करता हूँ कि ज्ञान के प्रति, टॉपिक के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, कि बायोलॉजी मीन्स लाइफ, तो लाइफ हम लोग जीते, डेली लाइफ जीते, तो डेली लाइफ में बायोलॉजी की क्या भूमिका है। इवन की 12th में चैप्टर भी है, चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी मनुष्य को कल्याण करने में क्या भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मनुष्य का स्वास्थ्य और बीमारी। तो ऐसा ऐसा चैप्टर है ना 12th में जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट करेगा, पढ़ने के प्रति प्रेरणा देता, प्रेरित करता। तो इससे स्टूडेंट जो भी अनइंटरेस्टेड रहता है वो इंटरेस्ट हो जाता है, पहला बात। दूसरी बात मैं क्या करता हूँ, आप जो क्वेश्चन बोले थे कि कैसे इतना चीज करेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे, तो दूसरा बात हम क्या करते हैं स्टूडेंट को, पहला तो हुआ कि इंटरेस्ट करना। इंटरेस्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अपने आप पढ़ने लगता है। उसके बाद मैं कहता हूँ नीट का भी तैयारी करवाता हूँ। बोर्ड तो होता ही है, वो बोर्ड तो मेरा प्राथमिकता रहबे करता, किसी भी टीचर का 12th के लिए बोर्ड प्राथमिकता रहबे करता। लेकिन 12th के बोर्ड की से भी कुछ बात होता है ना, नीट,
वो बोर्ड पास करके क्या करेगा फाइनली? क्या करेगा? उसको फाइनली नीट का तैयारी करना है, कंपटीशन देना, तो कंपटीशन का तैयारी करना है। ये तो नीट का दूसरा कंपटीशन जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीओ, यूपीएससी, बीपीएससी जो भी कुछ होता है, अब इस बार में टीचर क्या हुआ, तो उसमें तो क्वेश्चन पूछ करेगा बायोलॉजी का, तो उसके लिए तो नॉलेज चाहिए, दूसरा नीट के भी नॉलेज चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट को मैं पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस को लाइन बाय लाइन, डेली लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताते रहता हूँ हर दिन, और टेस्ट लेता हूँ तो 100% नीट बेसिस का टेस्ट लेता हूँ। नीट पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, पिछला ईयर में पूछा गया था जो क्वेश्चन, और पूछने वाला 100 क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल 100% एनसीईआरटी जो सिलेबस है नीट का, उसको उखेल कर रख देता हूँ। कोई भी एंगल से किताब खोल के ही पढ़ा देता हूँ। बोर्ड पर स्क्रीन पर किताब लाता हूँ, किताब को लाइन बाय लाइन उसके पीछे अपना स्टाइल से समझा देता हूँ। तो एक करता हूँ, उसके लिए नीट के पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है। उसका बोर्ड के लिए कर पाता है, बोर्ड के लिए कर, जब चैप्टर खत्म होता है तो जितना भी क्वेश्चन था एक चैप्टर में उसको याद करवा देता हूँ। और याद कैसे करवा देता हूँ, तो आप उसमें देखोगे कि ये विजय कैसे बनाते हैं, रट्टा मरवा के, धसवा के, लिखा करके याद करवाता हूँ। और प्लस में टेस्ट में लेता हूँ तो डिटेल भी, लिखित भी टेस्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि बोर्ड भी फिनिश हो गया, नीट भी फिनिश हो गया, स्टूडेंट जो अनइंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट भी हो गया। तो इस कारण का इस सब इन्वॉल्व करते हैं हम लोग एजुकेशन में, 12th बोर्ड में। आप सुने गुरु जी ने कितने अच्छे बात बतलाए हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं नीट का भी, बिहार बोर्ड का भी और नॉलेज का भी, तीनों बात गुरु जी ने बतलाया। सबसे बड़ी बात बतलाए कि आप और जगह जाएंगे, बहुत कोचिंग संस्था है दरभंगा में भी, तो वहां पे कहेंगे कि जब बोर्ड के एग्जाम के समय आएगा तब वो क्वेश्चन से तैयारी करवाने लगते हैं। लेकिन गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही है, शुरू से ही जो क्वेश्चन लगातार 3-4 वर्षों में पूछा गया है, वह क्वेश्चन को पूरे साल रट्टा मरवाते रहते हैं, तैयारी करवाते रहते हैं, जिससे एग्जाम में छात्र जाते हैं तो पूरा उनको दंदनाते के पूरा कॉपी भर के आते हैं, उनका रिजल्ट बेहतर। अच्छा है गुरु जी, एक प्रश्न आपसे लास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। गुरु जी सभी कोचिंग में रिजल्ट आने के बाद देखते हैं फोटो खिंचवाने लगते हैं, कहते हैं हमने इतना जेई में दे दिया, इतना नीट दे दिया, इतना ये कुछ दे दिया, बहुत तरह से अधिक करते रहते हैं। लेकिन आप लगातार 20 सालों से दरभंगा में और मिथिला में शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, शिक्षा क्षेत्र में आपका इस 20 सालों में क्या योगदान रहा है गुरुजी? थोड़ा सा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। 20 साल से ज्यादा हो गया इस शिक्षा जगत में मिथिलांचल को बच्चे को पढ़ाते हुए, शिक्षित करते हुए। ये 20 सालों में मैंने क्या क्या किया, तो 20 साल में जो शुरुआती समय में देखा था तो यहाँ पर केवल पढ़ाई होता था, बच्चे को बस टीचर पढ़ा देते थे, बच्चे को वॉच नहीं करते थे, गाइड नहीं करते थे, गाइडेंस नहीं करते थे, बच्चा अपना पढ़ा सो वैल्यू नहीं रखते थे। तो मैंने क्या किया कि टेस्ट लेना शुरुआत किया। सबसे पहले मिथिलांचल में, दरभंगा में पहली बार मैं टेस्ट लेना चालू किया। तो पहला काम ये मैंने किया। उसके बाद देखा कि टेस्ट तो बच्चा दे रहा, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव सफल हो रहा है, ठीक है, नीट का प्रिपरेशन धीरे धीरे कर रहा, ठीक है, शुरुआती समय की बात है, बिगिनिंग समय की बात है। उसके बोले कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पढ़ाई के प्रति उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, बच्चे को प्रैक्टिकल करवाना चालू किया। हर सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, आज के दिन में क्या होता है कि जो भी कुछ पढ़े ना उसको रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन करके उतारिए। तो बच्चे को मैंने डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश किया, जो चीज पढ़ रहे हो वो डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे नहीं कि केवल किताब में ही तो किताबें में रहना चाहिए, नहीं, वो जीवन में भी उतारना चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल करना चालू किया। ये प्रैक्टिकल भारतवर्ष में तो समय कोई नहीं होता था, अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल कहीं नहीं होता जी, अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भारतवर्ष में कहीं नहीं होता। बिहार की बात छोड़िए, दरभंगा बात छोड़िए, तो ये तो भी मैंने कहना चालू किया। तो 2 योगदान मैंने दिया मिथिलांचल में शिक्षा जगत में। तीसरा मैंने क्या किया, देखा कि उससे भी जब प्रैक्टिकल करे तो उसके अंदर और स्टूडेंट देखिए इंटरेस्ट नहीं लेगा। मेरा पहला उद्देश्य था कि बच्चे जब इंटरेस्ट लेगा तब ना पढ़ाई मन से करेगा। हम पढ़ा देंगे बच्चा ढंग से, उससे नहीं होता, बच्चे को भी तो पढ़ना आना चाहिए। पर जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेगा, किसी रुचि मन में आएगा, हम पढ़ेंगे। अब कोई बच्चे फिल्म देखने में क्यों नींद ला रहा था, उसका फेवरेट फिल्म आ जाता तो जाग जाता, क्यों, तो उसमें इंटरेस्ट है। तो मैं इंटरेस्ट उसके लिए अब क्या कह रहा था, तो तीसरा बार काम किया कि मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। 2007 में मिथिलांचल ने पूरे भारतवर्ष में, उस समय नया बात था, उस समय मैंने प्रोजेक्टर स्टार्ट किया था। उस समय एक टच बोर्ड बना नहीं था, प्रोजेक्टर था। प्रोजेक्टर से, लैपटॉप से मैंने स्टूडेंट को ऑडियो विजुअल जो भी कुछ देखना चालू किया। उस समय इंटरेस्ट करने की कोशिश किया ताकि पढ़ रहे तो डेली लाइफ में क्या, जैसे कैसे मैं जैसे हम लोग टॉपिक में माने कि हर्ट है, हर्ट पढ़ना, तो हर्ट तो अंदर में है, बाहर से हर्ट धक रहा, तो बाहर से कोई कैसे समझ सकता, वो नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता। तो उसके लिए क्या होता, ऑडियो विजुअल होता है।
तो उसको मैंने प्रोजेक्टर से दिखना चालू किया उसमें, और उसको फिर खरगोश को चीर करके उस हार्ट को धड़कता हुआ देखा जाता रियल में। तो 2 चीज किया, तो इस सब तो टेक्नोलॉजी मैंने लाया। तीसरा काम टेक्नोलॉजी मैंने लाया। वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आज के डेट में तो कोरोना काल में तो सब समझ गए, कोरोना काल के बाद टेक्नोलॉजी तो सब जानने लगा, सब बस टच बोर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप पता करिएगा पूरा मिथिलांचल में क्या, पूरा बिहार में क्या कि 2007 में कहीं पर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी नहीं था। उसके बाद मैं क्या देखा कि बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, तो देखिए उससे उदंडपनी हो रहा है। बच्चे में गुरु के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति सद्भावना की कमी हो रहा है। तो उसके चलते मैंने क्या कि नहीं भाई, पहले तो एक अच्छे इंसान बनना पड़ेगा, पढ़ाई तो बात की बात है। अगर बच्चे अगर अच्छा इंसान नहीं बनते हैं तो पढ़ाई तो बेकार है, तो डिग्री तो ऐसे हो जाता। तो उसको बच्चे को मैं संस्कारित करना चालू किया। तो ये सब है योगदान है कुछ कुछ। आप सुने गुरुजी ने बतलाए और बहुत अच्छी बात बतलाए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो गुरुजी कहे, छात्रों में गुरुजी संस्कार दे देते हैं, डिसिप्लिन दे देते हैं, जो और कोचिंग में नहीं। रिजल्ट तो यहाँ पे आता ही है, रिजल्ट तो बेहतर होता ही है, उसके साथ संस्कार दे दिया जाता है ताकि वो छात्र जहां भी जाएंगे वहां उस संस्कार के बलबूते अपने गुरु का इज्जत करेंगे, अपने माता पिता का इज्जत करेंगे, समाज का करेंगे, देश का करेंगे। वो तमाम जो बातें हैं देश प्रेम, आपको पिछले कई वीडियो में भी देखे होंगे। जब गुरुजी क्लास शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत होता है और सभी छात्र खड़ा होकर राष्ट्रीय गीत गाते हैं और उसके बाद ही क्लास शुरुआत होता है। यह संस्कार बहुत जरूरी है लोगों को समझना, खास तौर पे विद्यार्थी वर्गों को देश के प्रति, समाज के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति अगर आदर निष्ठा नहीं रहेगा, भावना संस्कार नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं पतन की ओर हम लोग का समाज चला जाएगा। केवल पढ़ाई करने से, पासे होने से नहीं कुछ होता, बहुत कुछ होता। हम लोग का जो परंपरा है, संस्कृति, उस संस्कृति को अगर हम लोग ने बना कर रखेंगे तो कौन बना कर रखेगा। तो इससे ये मेन बात होता है। मैंने देखा क्या कि बहुत सालों से पढ़ाते हुए देखा क्या कि बहुत सा लड़का सब पढ़ाई से दूसरा किस्म इंटरेस्ट ले जाता है। ये एज के मानसिक एज का एक तरह से भ्रमित हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जो हम लोग पढ़ाते हैं हार्मोन क्या होता है, हार्मोन मैकेनिज्म क्या होता है, तो इस चक्कर में आने का किसी में तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, बेटी भी डिस्टर्ब होगा, बेटा भी डिस्टर्ब होगा। तो मैंने क्या करा 12th बोर्ड में कि बेटी को अलग पढ़ाता हूँ, बेटा को अलग पढ़ाता हूँ। अब बात है कि डिस्टर्ब होना ही नहीं, जो चीज पढ़ रहे उसे ही पढ़ो, दूसरा चीज एक सब ध्यान दो। बट बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं लागू करते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रेफरेंस देते हैं और लेफ्ट राइट करने का, फ्रेंडशिप करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का, ताकि उससे उसको टीचर उसे स्टूडेंट आता है। उसके जस्ट उल्टा हम अलग काम करता हूँ। मैं मेरे को स्टूडेंट पढ़ाता हूँ तो पढ़ाई होना चाहिए, बच्चे गुणवान होना चाहिए, शिष्टाचारी बच्चा होना चाहिए। तो उसके लिए बच्चे में संस्कार होना जरूरी है और हमको संस्कारित हमको करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे को माँ बाप ने किया उसका जिम्मेदारी अब हमको भी हो जाएगा। हम एक जैसे माँ बाप के प्रति बच्चे मेरे पास आते तो एक जैसे हम एक पेरेंट के रूप में हो जाते हैं, गुरु हैं पर पेरेंट के रूप में हो जाते हैं। तो बच्चे को मैं संस्कारित करता हूँ कि नहीं, पढ़ाई पहला है, सब काम का अपना अपना समय होता है। अभी समय पढ़ाई करा तो पढ़ाई करो, इसलिए गर्ल्स बैच अलग कर देता हूँ और बॉयज बैच अलग कराता हूँ, ताकि वो भी नीचे से पढ़ता, ये भी नीचे से पढ़ता, नो डिस्टर्ब किसी भी एंगल से। जो मानसिक थोड़ा सा भी जो विकृति आते जाता है बच्चे सबको इस एज में वो भी नहीं हो पाता, उसे मन से पढ़ाई करता है। आप सुने गुरुजी से, गुरुजी ने सभी बात बतलाए और गुरुजी बतलाए ही कि गुरुजी 20 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको अभी हम नहीं बतलाए थे, गुरुजी कहे यह पहला दरभंगा का कोचिंग है वाइटल बायोलॉजी सेंटर जहां पे प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है। जब गुरुजी का चैनल पे आप जाके देखेंगे तो खरगोश को ऑपरेशन करके भी गुरुजी दिखाए हुए थे, विभिन्न तरह से ब्लड ग्रुप जांच करना है वो भी छात्रों को करवाए हुए थे, सुई देना तक भी सिखाया। यानी कि आपको आधा डॉक्टर यहीं पे बना दिया जाता है, गुरुजी बना देते हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप 12th में हैं, आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं और 12th में हैं और कहीं कोचिंग आप पकड़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे गुरुजी ओपी राय सर के पास 5 तारीख से 5 मार्च से जो बैच शुरू होने जा रहा है उसमें आइए, ताकि आप जो यह बैच पकड़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे और 1 साल अच्छे से पढ़ लिए तो आपको एक बात बता दे, रिजल्ट कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन एक
अच्छा शिक्षक यहाँ से आप बन के जाएंगे और ये आज जितना आपको नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज भी आप यहाँ से लेके जाएंगे और उसके साथ ही आप संस्कार लेके जाएंगे, जिस संस्कार के बलबूते आपका पूरा जनरेशन आपको मतलब सही नजर से मतलब जनरेशन का जो है संस्कार बदल जाएगा, जिससे आपका समाज में प्रतिष्ठा रहेगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत जय हिंद।